आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज जो स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। वही कुछ इनके साथ भी हुआ है। दर्शन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानेंगे पूरा स्टोरी है क्या और क्या इनके साथ गलत हुआ है। सर, सबसे पहले आप बताएं मेरे को, आप रहने वाले कहाँ के हैं और अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे रह रहे हैं? सर हम रहने वाले इधर के हैं, उधमपुर लद्दा में। अच्छा, और यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं, एक शॉप ली है, इधर ही हम रेंट पे रहते हैं, फैमिली रहती है। कब से और रह रहे हो जम्मू में? और कम से कम लगभग बचपन से रह रहे हैं, कोई 22-23 साल हो गए हैं हम्म। जी। तो क्या क्या कुछ वारदात आपके साथ पेश हुई है और कब हुई है? ये सर वारदात ये हुआ कि एक लड़का मेरे पास काम करने के लिए आया था, वो था मेरे भाई का दोस्त। हम्म। तो वो कहता है कि भैया मेरे को काम ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूरत है तो बताइए क्या करना है। कहता है कि हमें ना ऐसे करके बात है, काम हमें चाहिए, तो हमें ना भैया सैलरी वगैरह ठीक मिल जाए थोड़ी सी। मैंने कहा भाई लॉकडाउन चल रहा है तो सैलरी वगैरह तो इतनी दे नहीं सकते, पर आप फिर भी हम आपको सैलरी दे देंगे, ठीक है। काम सीखिए आप, काम सीखोगे तो कल को आपको ही फ़ायदा होगा ये इस पिछले चीज़। लॉकडाउन की बात है? हाँ, ये पिछले नहीं, इसी लॉकडाउन की। अच्छा, इसी लॉकडाउन की, हाँ, ठीक है। इसी लॉकडाउन की थी। तो मैंने उनको बोला भाई काम सीखिए आप, काम सीखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, हम्म। ठीक है। कहते ठीक है। फिर उस बंदे ने आया, फिर काम किया, कोई 1 महीना तक ठीक काम किया, कोई दिक्कत नहीं दी, कुछ नहीं। हम्म। फिर 1 महीने के बाद बोलने लगा भैया मेरी सिस्टर की शादी है, तो ऐसे करके बात है, अगर भैया आप थोड़ी सी पेमेंट की मेरे को ज़रूरत है, अगर कर दो तो। फिर मैंने उसको बोला भैया पेमेंट तो मैं कर दूंगा, पर मेरे पास तो है नहीं खुद इतने पैसे, पर अगर आप बोलो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आपकी जगह वगैरह जो है इधर अपनी है, क्योंकि अगर आप पेमेंट मांगते हो किसी से, या तो आपको गोल्ड रखना पड़ता है या तो आपको ज़मीन रखनी पड़ती है, दोनों चीज़ें में से कोई चीज़ रखनी पड़ती है। और उसके बाद आपको जब भी कोई अमाउंट लेते हो तो आप उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। फिर मैंने सोचा चले यार, एक बार मैं उनके घर गया देखने के लिए, तो गरीब ही थे, मतलब उनके कहाँ दो पे? रूम, ये ठट्टर पटोली मुगोत्रिया में पड़ता है अच्छा। उनका, ठीक है घर। तो मैंने सोचा ये ठीक है, गरीब ही हैं, चलो 2 रूम बने हुए हैं, तो भाई बहन दो, कितने भाई हैं उनके, 2-3 भाई थे, एक बहन थी अकेले के लिए। तो भाई बाप उसका कुछ करता नहीं था, वो बेला ही था घर पे। तो माँ लोगों के घर में झाड़ू पोंछे वगैरह करती, सफाई भी करती थी। तो फिर मैंने कहा, उनको पूछा, मैंने कहा भाई आप शादी करा रहे हो तो कोई रिमेंड वगैरह नहीं है? कहते नहीं जी ये बात है। फिर मैंने उनकी फैमिली से बात की है। हम्म। फिर मैंने उनको बोला भाई ये काम करते हैं, अगर आपको पेमेंट की ज़रूरत है तो चलो, मेरे पास है नहीं है पर मैं आपकी पेमेंट कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको भी कोई चीज़ मेरे पास रखनी पड़ेगी। या तो गोल्ड है वो रख लो, या तो अगर आपकी ज़मीन है, ज़मीन में से एक मरला आप मेरे को यूज़ करने के लिए दे दो। दर्शन, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप काम क्या करते हो? क्या आपका यही काम है? आप मतलब लोगों से पैसा के बदले जो है कोई गोल्ड या ज़मीन रखते हो? नहीं, क्या ये बिजनेस है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। एक्चुअली मेरा एडवर्टाइजमेंट का काम है, बोर्ड शूट लगाते हैं हम, जैसे कि खंभों पे बोर्ड लगाने हैं, किसी की शॉप पे बोर्ड लगाने हैं, जैसे मतलब कि बोर्ड का एडवर्टाइजमेंट का ही काम है आपकी टोटली। खुद की ज़मीन मकान है जम्मू में? खुद का मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, गांव में है हमारे। हाँ, यहाँ पे किराए पे रहते हो? किराए पे रहते हैं, शॉप पे रहते हैं अच्छा। जी। कितना किराया है इसका? इसका सर 4,000 रुपये किराया महीने का। अच्छा। तो जो पैसा आपने उनको दिया, क्या किस उस बेस पे दिया? सर वो इस बेस पे दिया था, मैंने ये सोच के दिया था कि चलो अगर वो बैंक से लोन लेते हैं किस्म का, उन्होंने उसका इंटरेस्ट भी देना है, हम्म। उसके बाद अपनी ज़मीन भी पूरी गिरवी रखनी है। तो मैंने सोचा अगर एक मरला मैं उनसे ज़मीन ले लूँ अगर, तो उसकी एक मरले की कीमत मैं दे रहा हूँ उनको, जो भी उधर रेट होगा 4 लाख 5 लाख जो रेट होगा मैं दे दूंगा उनको। ठीक है। वही रेट का मैंने पता किया उनको, क्या रेट उधर, उन्होंने बोला 4 लाख रुपये जगह का रेट है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला भाई ऐसे ऐसे रेट आपकी 4 लाख रुपये, मैं 4 लाख रुपये दे देता हूँ आपको, इन केस मेरे को वो मनी जो है 4 लाख वो वापस चाहिए। अगर कल को आपके पास पैसा जब आ जाता है तो आप वो मेरे को मनी वापस करोगे और मैं आपकी ज़मीन वापस करूँगा। ठीक है। पर इन केस मैं आपको 4 लाख देता हूँ, तो 4 लाख में मैं उसमें कुछ बना के उसमें मैं रह सकता हूँ और उसके बाद कोई बिजनेस खोल सकता हूँ, ठीक है। वो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, यही चीज़ का मैंने एग्रीमेंट बनाया था। एग्रीमेंट ठीक, बनवाया? हाँ जी जी, एग्रीमेंट बनाया था मैंने उनसे। तो वो भी एग्रीमेंट बनाने के बाद मतलब कि वो मंजूर कायम था उनको, वो सब कुछ मैंने जो लिखाया पढ़ाया सब कुछ उनको मंजूर था। मंजूर होने के बाद हमारे साइन दस्तखत वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। होने के बाद मैंने ज़मीन उनको, किसके नाम पे है? ये रवि कुमार के नाम पे है। रवि कुमार कौन है? लड़की का बाप? हाँ, लड़की का बाप था। अच्छा। हाँ तो तो उन्होंने मतलब अंगूठा साइन वगैरह सब हाँ कुछ कर सब दिया? कुछ किया कितने उन्होंने। लोग थे उनके साथ में जब आपका ये एग्रीमेंट हुआ? उनका ही बेटा ही था, और उसकी मदर तो चली गई थी काम पे, तो वो कहती थी इनके पापा को ले जाओ, और इन्हीं की जगह, तो हमने दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को पूछने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप दिखाएं एग्रीमेंट सामने करके। रिश्तेदारों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है
तो सब कुछ मतलब कि पढ़ाया लिखाया उनको, हर एक चीज़ उनको बताई मैंने, भाई ऐसे ऐसे करके बात आपको। हुआ था आपका एग्रीमेंट? ये सर सुपरटेक हाई कोर्ट रोड पे शॉप है हमारी, उधर हुआ था, और वकील के थ्रू हमने ये एग्रीमेंट दायर किया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा अगर आपको नहीं मंजूर है तो मेरे को बता दीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। ये एग्रीमेंट कब हुआ आपका? ये सर वही 4 तारीख को हुआ है, अप्रैल को। अप्रैल को। 4 अप्रैल को हुआ है, तो 13 अप्रैल को उस लड़की की शादी थी। हाँ, अच्छा। तो उनको पैसे की नीड थी, तो इसलिए मैंने उनको हेल्प की एक किस्म की। ठीक है। तो हेल्प को मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं, देखो जी, मैंने उनको पैसे दिए 4 लाख, मैंने उनको ये समझ के दिया था कि अगर मैंने उनसे एक मरला ज़मीन ले ली है, एग्रीमेंट के थ्रू ली है, तो मैंने ये सोचा कि इनको ना इंटरेस्ट देना है किसी को, ठीक है। कल को इनके पास अगर पूरी पेमेंट आती है तो इन्होंने पूरी पेमेंट ही देनी है मेरे को, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना था। पर उनको मैंने ये भी बोला कि 4 लाख रुपए में से आपको 50,000 ऊपर देना पड़ेगा, वो भी 5 साल में, 6 साल में, चाहे साल में, वो आपको देना पड़ेगा एग्रीमेंट के थ्रू के तौर पे। मैंने कहा ऐसे तो आपको कोई पेमेंट देगा नहीं। उनको ये भी बातें बताई, उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है ये सारा कुछ। उन्होंने बोला हमारी लड़की की शादी है, ये टपा दीजिए आप, तो आपका बड़ा भला हो, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह बनाया उनसे। बनाने के बाद मैंने उनको बोला भाई काम लगाना है मेरे को, तो कहते अभी काम नहीं लगाना, अभी बेटी की शादी है, अभी घर में खिलारा पड़ जाएगा, तो घर में ही आपको काम लगाना है, इसलिए आप थोड़ा रुक जाइए। तो मैं रुक गया। तो रुकने के बाद क्या हुआ कि फिर मैं उनके बाद 15 तारीख के बाद गया, उनको मैंने पूछा, तो वो कहते ये इसका बाप गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा आंटी गुस्सा करो, कुछ करो, मैंने तो पेमेंट दे दी है। कहते नहीं नहीं, ये ऐसे करके बात है, तो हम अभी रुक जाओ, अभी हमें बात कर रहे हैं, शायद आपको पैसे ही दे दें। मैंने कहा जब आप पैसे दोगे तो मैं जगह छोड़ दूँगा, कोई चक्कर नहीं है, मैंने तो यही लिखाया हुआ है इसमें। कहते नहीं जी 1-2 दिन रुक जाओ। 1-2 दिन रुका, फिर मैं उनके घर गया सुबह सुबह। जाने के बाद उनके वही बाप आया, कहता है इधर से भाग जा, तेरे को मर्डर कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा मैं। फिर उसके बाद वापस आ गया। फिर उसके बाद मम्मी फैमिली को लेके गया मैं अपनी, ठीक है। फैमिली ने फिर बताया उनको ऐसे करके बात है, वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने उनको FRI लगाई उनके खिलाफ सरवाल चौकी से। FIR नहीं लगी है, कंप्लेंट की है? हाँ वही नहीं, FRI लिखाई थी ना उनके खिलाफ, तो वो हाँ कंप्लेंट नहीं, FRI से भैया कंप्लेंट होती है। हाँ कंप्लेंट ही समझो लिखाई थी उनके खिलाफ। तो उनके बाद उन्होंने पुलिस चौकी में गया, उन्होंने भी कोई मतलब कि लगाई नहीं कुछ भी। ये शादी का कार्ड है लड़की का? ये लड़की का शादी का कार्ड है सर। अब पुलिस चौकी कहाँ, सरवाल गए? सरवाल गया। सरवाल में उनको बोला मैंने सर यही बात है, सुन के पूरी ऐसी स्टोरी बताई। कहते हैं कि हम इस बेस में कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा सर आप उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, जो हमें घर आके धमकी दे रहे हैं ऐसे करके, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हो। कहते नहीं जी हम उसमें भी नहीं कर सकते कुछ, वो आपका लेने देने का मसला वो आप खुद ही ख़त्म कर सकते। घर में कौन कौन आया मारने के लिए, कब आए? ये उनका भाई आया था। कब? ये थोड़े मतलब कि शादी के बाद कोई 23-24 तारीख की बात है, अच्छा। अप्रैल की। तो तभी की डेट में आए थे। तो वही फिर कहते कि हमने जगह नहीं देनी है। तो लड़के को मैंने फ़ोन किया था, लड़कों को लेके आया था। जो आपने उनको कैश दिया वो बाई चेक दिया? वो बाई चेक दिया मैंने सेल्फ के। अच्छा सर। हाँ 4 चेक दिए उनको सेल्फ के, एक 50,000 का दिया था, एक 35,000 का, और 2 33,000 के दिए। अच्छा। बाकी उनकी मम्मा ने कैश भी लिया 20,000, बाकी गोल्ड लिया हुआ है, और भी सारा मतलब कि सामान उन्होंने मेरे पैसों से लिया हुआ है। तो वो कहते थे बिल चाहिए। मैंने कहा कहते बिल चाहिए GST वाले। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मैं GST बिल दिला देता हूँ आपको। मैंने कहा अगर आप ये भी पेमेंट नहीं दोगे, GST भी मेरे खाते डालोगे, ये थोड़ा ना कोई इंसाफ होगा। ये चीज़ है। नहीं, जब आप चौकी इंचार्ज ने आपकी बात नहीं सुनी उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैं दोबारा चौकी अफसर के पास गया। उसके बाद मैंने उनको दोबारा बोला सर ऐसे ऐसे की बात है, तो आप सर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो वो कहते हम कोई हेल्प नहीं कर सकते आपकी। SSP ऑफिस भी आप गए? SSA ऑफिस में गया। उन्होंने मैडम जी ने जुगल जी किशोर जी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप इनकी हेल्प कीजिए, इनका मतलब कि जो भी है लेन देन में कॉम्प्रोमाइज़ कराइए। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया होगा उनको, पार्टी को। फ़ोन करने के बाद वो पार्टी आती ही नहीं है। आती ही नहीं है। वो बड़ी बारी बुलाते हैं, उनको प्यार से ही बुलाया, नहीं आई पार्टी। तो वो सीमा नाम की औरत है एक, वो उनको फ़ोन कर देती है पुलिस वालों को। चाहे तो पता नहीं उनसे डरती है, पुलिस वाले डरते हैं उनसे, पता नहीं क्या है। कहते कि ये आप कौन सी अथॉरिटी में कर रहे हो, लेन देन करा नहीं सकते आप। मैंने कहा चलो ये लेन देन नहीं करा सकते, फ्रॉड का केस तो बनता ही है ना इन पे। अब आज मेरे से फ्रॉड कर रहे हैं, कल और किसी से करेंगे। वो कहीं सहम करने वाला होता है, कोई नहीं करने वाला होता है। अब मोबाइल में भी दिखा रहे थे कुछ वो, हाँ तो जहाँ पे आपका ज़मीन था वो जी जी, उन्होंने फिर हमें काम कर लगाने के लिए बात बोली कि काम लगाओ। काम लगाने के बाद फिर काम ही बंद करा देते हैं जी। वो इस तरह का जो ये फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ये उनके द्वारा किसी और के साथ भी किया गया है या पहले शख्स हो आप जो आपके साथ ही हुआ है ऐसा? सर मेरे साथ ही हुआ है। मेरे को लग रहा है कि और किसी के साथ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी उतना उनको जानता नहीं था।
क्योंकि मेरे को भी उनसे ज़मीन का मसला था कि मैंने कहा चलो मेरे को ज़मीन दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं मेरे पास, तो मैं भी इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगा। इनके चल जबकि इनके पास पैसे होंगे, ये पैसे हमें वापस करेंगे तो मैं इनकी ज़मीन वापस कर दूँगा। यही मेरे दिमाग में चल रहा था और कुछ नहीं। इनके ज़मीन मालकी थी इनकी? माल की ज़मीन थी। आपने पता करवाया था? हाँ जी, माल की ज़मीन थी। इनके डॉक्यूमेंट भी चेक कराए थे। ये तो दिखाओ, ये देखिए, किस दिन का फोटो है ये सर 28 अप्रैल का फ़ोटो है। 28 अप्रैल का फ़ोटो है। ये चूना शूना क्या डाला हुआ? ये वही प्लेंथ पर आ रहे थे हम, 4 दीवारी का करा रहे थे, तो वही फिर ताए चाचे वगैरह आगे इनके कहते जी आप क्या कैसे ज़मीन ले रहे हो, ये है फलान है टीन है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई इनको पैसे वगैरह लिए इन्होंने, तभी इन्होंने बोला एक मरला आप जमा जगह रख लो, जब हम पैसे देंगे तब छोड़ देना। तो इसलिए फिर उन्होंने काम नहीं लगाने दिया हमें, फिर इन्होंने काम हमारा बंद करा दिया, और इतने काम में बंद करा दिया इन्होंने हमारा। इतनी खुदाई हुई थी, इतने काम में बंद करा दिया ये चीज़। और अब क्या मांग करते हो आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से? सर मैं यही चाहता हूँ कि अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर वो उनके पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है इसी पे चले वो। इस पे चलने का मतलब ये क्या है कि जब कल को उनके पास जब पैसा होगा तो वो अपनी ज़मीन वापस ले ले, मेरे को एक मरले पे नहीं बैठना है। पर चलो जैसे मैंने उनका टाइम टपाया हुआ ना, तो वैसे वो मेरा टाइम टपा दे, क्योंकि मैं खुद एक रेंट पे रह रहा हूँ, तो मैं रेंट के बेस में ही उधर गया था कि चलो मेरा उधर रेंट बचेगा जाके, जो वो इंटरेस्ट उधर भरेंगे बैंक में, चलो वो मैं भर दूँगा। पर सुख ही इस चीज़ क्या है कि मेरे को जवाब तो नहीं देगा ना कोई कल को, जैसे हम कभी कमरा उधर शिफ्ट कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, मल करते हैं कि करो ही कमरे खाली, बिजली नहीं यूज़ करो, पानी नहीं यूज़ करो। इसी के चक्कर में मैं थोड़ा परेशान होकर उधर जगह लेने की सोची थी मैंने। तो मैंने कहा चलो कोई हमारे ऐसे गरीब बंदे हैं तो शायद ये धोखाधड़ी ना करें। पर सर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की है। तो मैं तो जब उन्होंने मेरे को जवाब दिया था, मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी खुद क्या करूँ मैं। वो जो पैसा था वो कैसे आपने अरेंज किया था? 4 लाख या 4.5 सर लाख? वो थोड़ा सा बैंक के थ्रू दिया मैंने उनको। एक्चुअली सीसी अकाउंट था इसका, बैंक इसका फर्म का, थोड़ा उधर से दिया। थोड़ी जो अपनी मेहनत की थी, जोड़ा 2-2.5 लाख रुपए जोड़ा हुआ था मैंने, थोड़ा वो दे करके दे दिया। अब तो मैं बिल्कुल खाली हूँ। 2 लाख रुपये बैंक वालों को देना है। 2 लाख रुपये बैंक वालों को देना है अभी तक। चलो जी, ये सारी स्टोरी जो है ये दर्शन कुमार जी की है, और हम कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे जो इनके अपोजिशन में है, सेकंड पार्टी जिनको इन्होंने पैसा दिया, मदद की, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कारण रहे, और वो इनके पास एम्प्लॉय भी रहा है जिसके कहने पे इन्होंने पैसा दिया था, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम है उसका? संजू कुमार। संजू कुमार, उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है, क्या कुछ हुआ है। हेलो संजू जी। हेलो संजू जी। हाँ जी। संजू जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। संजू जी, आप दर्शन कुमार जी के पास काम करते थे? कौन सी जगह? ये सुभाष नगर में। जी जी। हाँ संजू जी, आपने इनसे पैसे लिए थे। मैं मीडिया से हूँ एक्चुअली, मैंने इनकी स्टोरी की थी। अब ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं वही चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। ये एक एग्रीमेंट दिखा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जो सिस्टर है उनकी शादी के लिए आप इनसे पैसा ले रहे हो, एवज में इनको अपनी जो एक मतलब ज़मीन जो है वो गिरवी रख रहे हो। तो अब आप ना इनको ज़मीन दे रहे हो ना पैसा दे रहे हो, कारण जान सकता हूँ मैं? एक मिनट। हेलो संजू जी, आप कौन सी मीडिया से बोल रहे हो? मैं न्यूज़ शहर इंडिया से बोल रहा हूँ। तो आप मतलब आपने इनके पास काम किया पहले, उसके बाद आपने इनको अपनी परेशानी बताई। मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। ये ना मैं से काम करता है, उसके बाद मतलब मैं इनके पास काम करने गया। अच्छा। तो मेरी सिस्टर की शादी थी। ठीक है। इन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला कि मेरी सिस्टर की शादी है। ठीक है। तो इसलिए मैंने काम करना, आपके पास काम है? उन्होंने बोला हाँ। मैं कितनी सैलरी हो गया? ठीक है। कहते ज्यादा नहीं, मैं 30,000 दे दूंगा। मैं नहीं, फिर इतने से नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैंने जमा सेव करने हैं पैसे। ठीक है। तो कहते कोई टेंशन नहीं, तो टेंशन भी ले रहा, मेरे पास काम कर, मैं तुझे 3,000 ही दूंगा, बाकी जो तुझे पैसे चाहिए होंगे तेरी बहन की शादी को मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझे किस्त में दे देना। ठीक है। तो ये बात ही थी। उन्होंने मतलब अपने से बहुत सारे खर्चे कर दिए। अच्छा। अब वो नहीं पता मुझे कितना है, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं दिया हमें। नहीं, ये जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है जिसमें 5-7 लोगों के साइन हैं, आपके पापा के साइन हैं, आपके साइन हैं, वो एग्रीमेंट क्या झूठा है? जी जी, वो भी सुनिए ना।
हैं? इन्होंने जो साइन किए हैं, ठीक है, हाँ इन्होंने इनको ये पूछा आपने कि इस यहाँ जब ये साइन हुए हैं तब इन्होंने हमारे हाथ में 4 लाख रुपए दिए था। तो 4 लाख के तो इन्होंने आपको चेक दिए हैं ना, सामान दिया है कोई लेके, चेक- नेकलेस दिया है लेके, बिल है इनके तो पास। वही हमारी बात हुई है इनके साथ से, ये हमें बिल ला के दिए, हैं? क्योंकि मेरे घर वाले हैं ना, जो बाकी मेरी फैमिली आगे कजन वगैरह उनके, मेरी बड़ी दीदी है, हाँ हाँ वो कोई मान नहीं रहा। अब कह रहे हैं कि आपने इतने पैसे लिए हैं तो इनको बोल कि हमें बिल दे ला के, तो हम फिर देंगे इसको पैसे। अच्छा तो वही एक पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। वो मेरी दीदी है, प्रेसिडेंट है वो बीजेपी की, हाँ हाँ। तो उन्होंने उधर से बात बंद करवाई है। तो अब ये पता नहीं क्या सिस्टम है, अब मीडिया में आपको बता रहे हैं। हाँ हमने इनकी स्टोरी कवर की है, देखो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपकी भी सुने इनकी भी जी सुने, जी जी ठीक है ना। अब देखो हमें ये पता नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, अब सच का पता तो तभी चलेगा ना जब हम दोनों पार्टीज़ की बात सुनेंगे। कल को आप नाराज़ हो जाओगे, बोलोगे हमारी आपने सुनी नहीं, आपने कैसे खबर लगा दी, ठीक है ना। जी जी जी। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपके इधर सिग्नेचर हैं, जो आपके पापा का अंगूठा लगा हुआ है, जो गवाहों के यहाँ पे साइन है, क्या वो सब झूठ है? वही ना, इनको ये भी पूछना था ना आपने, जब ये जिनके, चलो मेरे और मेरे पापा के साइन है, ठीक है, हाँ। इतना क्यों करवाए थे? ये कहते हैं कि मैं आपको इतने पैसे अगर दे भी दूंगा, मतलब, तो ये मेरी जो उनकी वाइफ है ना, हाँ उनके साथ इनकी बनती नहीं है, ठीक है। अच्छा आप इनका उधर रिकॉर्ड चेक कर लेना, वुमेन सेल में इनके खिलाफ कितनी रिपोर्ट गई। वो इन्हीं की वाइफ ने की है। संजू वो अलग मसला है ना। आप बताओ मेरे को, मतलब पैसा दिया कितना है इन्होंने आपको, ये बताओ मेरे को। दिया यही 2 लाख तक है जो इसने गोल्ड गार्ड और बाकी जो गोल्ड बनाया था अच्छा उसका, और थोड़े से हो रहे हैं। बाकी ये जो कह रहे थे 4 लाख दिए हैं, वो हम कह रहे हैं चल ठीक है, उसने लगाया तूने, अच्छा ये मतलब पता क्या करता था, हाँ उसी जाता था, सामान लेके आ जाता था, अच्छा करता था ना, हमें कोई बिल दिया इसने ना कुछ। अच्छा तो अभी लास्ट में जाके इसने क्या करना था, इसने एग्रीमेंट करवाया था, इसलिए इसने क्या किया कि पूरा 4 लाख बनवाया खुद अपनी मर्जी से। 4.5 लाख, हाँ 4.5 लाख की बात कर रहे हैं। तो संजू जो हाँ। ज़मीन एक मरला जो वहाँ पे इन्होंने काम भी लगाया, वो भी इन्होंने फ़ोटो दिखाए, तो हाँ। जगह का तो एग्रीमेंट हुआ था ना कि जब आप मतलब पैसा दोगे इनको वापस, फिर ये जगह आपको वापस दे देंगे। तो वो मेरे जो वो ना ताए जो बड़े पापा सारे, हाँ वो नहीं मान रहे। वो तो बाद में आए ना बीच में, लेकिन एग्रीमेंट हुआ था ना ये वाला कि हाँ आप हमें पैसे दे दो, हम अपनी बेटी की या बहन की शादी करेंगे, उसके बाद आप मतलब जो ज़मीन है वो हमें वापस दे देना, हम आपको पैसे दे देंगे, यही चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी थी ना। एग्रीमेंट में ये लिखा था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जब मैं न्यू काम करने गया था ना इनके पास, हाँ हाँ इन्होंने बोला था तू मुझे ना 5-5 हजार दे देना महीने का, अच्छा तो पैसे तेरे खत्म कर दे। एग्रीमेंट इसने इसलिए करवाया था हमसे कि मेरी वाइफ गुस्सा होगी, मैं ऐसे झूठ मूठ से आप इधर साइन कर दो, मैं एग्रीमेंट कर देता हूँ उसके अच्छा साथ, अच्छा उसको बताने के लिए ये बात है। अच्छा अच्छा। तो तो अब बाकी इसने मंथ का किया था कि 5 हजार दे देना, फिर भी हम अब बोल रहे हैं कि अगर तूने सच्ची दी है तो बिल लेके आ सारे पक्के। मतलब ये और उसके सारे बाद हम सारे फिर- बिल अगर आपको दिखा देते हैं, आप इनको सारी पेमेंट करने को तैयार हो? हाँ बिल बताए ना हमें सारे। अच्छा, जी तो जो बाई चेक आपके नाम पे पैसा गया है वो भी आप उसको मानते हैं ना कि हमें पैसा मिला है, आपने चेक लिए हैं, वो तो बैंक बताएगा ना। हाँ, जो मेरे साइन हुआ ना जिस चेक पे, हाँ वो हाँ वो मेरे अकाउंट में। ठीक है। तो जो पैसे आप मानते हो कि हमने लिए हैं या आपके अकाउंट में आए हैं या आपने खर्चे हैं, वो पैसा आप इनको कब तक मतलब देने जा रहे हो, कैसे दोगे? सर हमें मेरे घर वाले जो है ना, वो ताए चाचे जो भी है मेरे, वो सारे कह रहे हैं कि बिल लेके आ तू हमारे पास पक्के, जो तूने खर्चे हैं पैसे। पहली बात तो इसका फर्ज बनता है जब इसने एग्रीमेंट किया, जो आपके उन्होंने तो- अकाउंट में आए हैं, जो बाई चेक इन्होंने आपको दिए हैं, जो आपके अकाउंट में आए, जो आप मान रहे हो ना, वो पैसा आप जी। इनको कब दे रहे हो? वो हम मंथ का देंगे इनको। कितना- वो उसने पहले ही कितना- बोला था कितना- हमें कि कितना? 5-5 हजार दे देना, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हाँ इसको 5 हजार से ऊपर कह रहे हैं कि ले लो, 10 ले ले, महीने का 10 हजार। अच्छा, आपने दिया इनको 10,000 कभी महीने का? तो ये मान नहीं रहे, कह रहे कि हमें पूरे ही लेने हैं। अच्छा पूरे लेने हैं। जी चलो चलो ठीक है, फिर शुक्रिया अगर हमारे से बात हमारे- करने के लिए। ठीक, कौन सी मीडिया से? न्यूज़ शहर इंडिया, न्यूज़ शहर इंडिया, मेरी सिस्टर भी है सच न्यूज़ नेटवर्क में। सच न्यूज़ नेटवर्क में। जी मुस्कान।
अच्छा मुस्कान जी, चलें तो ठीक। आप उनसे भी बात करनी होगी, आप बात कर लेंगे, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलें ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है सर। तो ये दूसरी पार्टी है जनाब, ये तो बता रहे हैं कि आपके पास जितना भी आपने ये जो खर्चा किया है ये आपने अपनी मर्ज़ी से किया है। दूसरा, जो पैसे उनके अकाउंट में गए भी हैं, बातचीत ये हुई है कि हम आपको 5,000 रुपया महीना देंगे। नहीं सर। 5,000 रुपया, सुने आप बात मेरी। और जो ज़मीन है, जो ये एग्रीमेंट है, ये आपने अपनी वाइफ को दिखाने के लिए उनसे जो है मतलब झूठा एग्रीमेंट बनवाया था कि मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा तभी तो मैं आपको पैसे दे पाऊंगा। सर ऐसा कुछ ही नहीं है, ये एग्रीमेंट हुआ है। और जो बंदे वकील भी थे उधर, उसके बाद मेरे जो भैया भी थे और मेरे जीजा जी भी उधर ही थे। ठीक है, सब बंदों को पूछना वाइफ के लिए बनाया था, ज़मीन के लिए बनाया था। वो भी अगर गवाही देना चाहें तो दे सकते हैं। ये क्या सोचते हैं कि पैसा ले लिया तो हम इनको ऐसे ही जाने देंगे या ऐसे टेक देना इनको। जिस बंदे ने 4.5 लाख दिया है वो कुछ सोच के दिया हो, कोई ऐसे दे दिया। ये मैंने पत्नी के लिए मैंने एग्रीमेंट बना के दे दिया, उनको दिखा दिया कि भैया मैंने पत्नी को चुप कराना है। वो क्या मतलब है? शादी मेरे साथ हो रही थी उस लड़की की, जब मैंने पत्नी को दिखाना कि मेरा एग्रीमेंट हुआ 4.5 लाख का। सोचने की बात है। शादीशुदा उन्होंने कर ली है, FRI उनके खिलाफ लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़े मेरे को जाऊँगा, उनके खिलाफ FRI लगानी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तब का सामने जब बैठेंगे ना, फ़ोन के पीछे कुछ बात होती है, सामने कुछ और होती है। और हमें कहते हैं कि मेरे को अपनी मर्ज़ी से खर्चा किया। मैंने क्या मर्ज़ी से खर्चा करना है? उधर 12,000 का उसने वॉशिंग मशीन ली है, 12,000 का फ़ोन लिया उन्होंने, बिल आप अरेंज कर सकते हैं सारा। और बिल के साथ वो गवाही भी दे देंगे जिनसे मैंने सामान लिया हुआ है। उनको मैं बोलूँगा भाई बताओ, फोटोग्राफ़र को क्या मैंने अपनी मर्ज़ी से बोला कि जाओ उधर? उनको 10,000 रुपये 12 था फोटोग्राफ़र के लिए, 10,000 ही उनको मैंने बोला। उसके बाद 1,25,000 रुपये मैंने अपनी मर्ज़ी से वो उसको दिया हुआ है, गोल्ड वाले को। 36,000 रुपये गोल्ड वाले को अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है। और श्री वर्धमान ज्वेलर से मैंने गोल्ड लिया हुआ है, उनकी भी गवाही हम डला देंगे, कोई चक्कर नहीं है। सभी के बंदों की जितना भी मैंने उनको सामान लेके दिया ना, सारी गवाही आने के लिए तैयार है। और वो बताएगी कि अपनी मर्ज़ी से कौन है बंदा 10 रुपये नहीं देता। ये 4.5 लाख की बात है। ये मतलब मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है? अब क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, जो लोग भरोसा करते हैं आंख बंद करके अपने अड़ोसी पड़ोसी पे, अपने भाई बंधु पे भरोसा करते हैं कि हम इनके काम आएंगे और आने वाले समय में जो है ये हमारा पैसा या हमारी ज़मीन जायदाद वापस कर देंगे? मैं तो यही चाहता हूँ जी कि आजकल के ज़माने में किसी की मदद ना ही करे, बेटर ही है। क्योंकि बाद में भी हाथ जोड़ने, उससे अच्छा पहले ही हाथ जोड़ दें ऐसे करके कि भैया कोई 10 रुपये मांगता पहले हाथ जोड़ दिए। क्योंकि बाद में भी हाथ ही जोड़ने हैं मांगने के लिए, भैया दे मेरे पैसे दे। तो इससे पहले जोड़ दिए हो ना, तो बंदे को एहसास तो हो ही जाता है ना भाई, चलो मदद नहीं की, हाथ तो जोड़ा ही है बंदे ने। कोई गुस्सा करे नहीं करे तो नहीं करे, पर अपनी जगह आप ठीक हो जाओगे, अब उसकी जगह मैं ठीक हो जाऊँगा। इसलिए आजकल के ज़माने में मदद ना ही करो तो वो सबसे बेटर है। और करनी भी है इन केस तो फुटपाथ वाले लोगों को ही कर दो, किसी को रोटी दे दो, कपड़े दे दो, वो सबसे बेटर है, पुण्य का काम। ये थी सारी स्टोरी दर्शन कुमार की, जिन्होंने एक मदद के तौर पे, एक बेटी की शादी थी, 4.5 लाख रुपया जो है अपनी जेब से खर्चाया। और कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ लालच इनके दिल में भी था कि जब तक वो अपना पैसा जो इनके द्वारा उनकी बेटी की शादी में दिया गया था, जब वो पैसा वापस करते हैं, ये उनकी ज़मीन उनको वापस दे देंगे। जब तक ये वहाँ पे रहेंगे 2 साल 4 साल 5 साल, जो ये किराया अभी जिस रूम का भर रहे हैं वो किराया इनको बचत हो जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लालच तो हर किसी को रहता है, लेकिन एक बेटी की शादी के लिए इन्होंने जो है पैसा दिया और मदद के तौर पे दिया। और लफ्ज़ यही था कि जब भी उनके पास पैसा बनेगा वही 4.5 लाख रुपया जो है उनको वापस भी करना है और अपनी ज़मीन जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन अब शादी हो चुकी है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है और दर बदर की ठोकरें जो हैं वो खानी पड़ रही हैं। और आता समय ही बता पाएगा क्या दर्शन कुमार को पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। और हम इस स्टोरी के साथ बने रहेंगे और पूरी छानबीन करेंगे इसके बारे में कि आखिर पूरी सच्चाई है क्या, और आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।